हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा महात्मा गांधी जी की लाइफ का स्ट्रगल। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया है, उनकी लाइफ के द्वारा हम अपनी लाइफ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ को आम जनता के लिए कैसे समर्पित किया, और उन्होंने उनकी लाइफ के द्वारा हम अपनी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबको विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी गांधी जयंती। गांधी जी आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस लाए, और गांधी जी की बायोग्राफी आप जरूर पढ़ें। वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में हम सब के लिए, आम जनता के लिए बहुत कुछ किया है। आई होप आप उनकी बायोग्राफी, उनकी स्टोरी आप जरूर पढ़ना पसंद करेंगे। अगर वे ना होते शायद आज हम स्वतंत्र ना हो पाते। आज गांधी जयंती के अवसर पर उनको हम सब की तरफ से बारंबार प्रणाम। और चलो मैं आपको पूरी गांधी जी की जो स्टोरी बताता हूँ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, और उनका जन्म तारीख थी 2 अक्टूबर 1869। उनका जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में, और उनके पापा का नाम था करमचंद गांधी और मम्मी का नाम था पुतलीबाई। जिस आयु में बच्चे खेलते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं, उस उम्र में सिर्फ 13 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। उनके 4 बेटे थे, हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। उनके 4 बेटे थे। और क्या कहते उन्होंने भारत को के लिए आप सोच सकते हैं बहुत कुछ किया है उन्होंने। अगर वे ना होते शायद आज इतना हम स्वतंत्रता से नहीं रह पाते। उनका आज स्ट्रगल ही है जो आज हम खुले आसमान में सांस ले रहे हैं, किसी की कोई बंदिश नहीं है। यही उन्होंने हमें अपनी लाइफ में सिखाया है। 20 साल की उम्र में वे अफ्रीका में संघर्ष के लिए चले। उन्होंने जब उन्होंने पूरे 20 साल उन्होंने अफ्रीका में आंदोलन किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनकी थॉट क्या था, सादा जीवन उच्च विचार। हमें सादा जीवन जीना चाहिए। उनकी ये चीज़ सोचकर उनका फॉरेन में भी, हर जगह देश विदेश में भी उनकी प्रसिद्धि बढ़ी थी। क्योंकि सब सोचते हैं हम स्टैंडर्ड में रहें, लग्जरी लाइफ जिए, लेकिन नहीं। गांधी जी इतने बड़े होकर उन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल कभी लग्जरी रूप में नहीं जिया। उन्होंने अपनी लाइफ को लोगों के लिए ज़्यादा समर्पित किया। उन्होंने अपनी लाइफ को ये नहीं सोचा कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है। हम अपनी लाइफ में क्या सोचते हैं कि हमें पैसे कमाने हैं, हमें बहुत ज़्यादा ऐशो आराम से ज़िंदगी जीनी है। नहीं, महात्मा गांधी जी ने ये नहीं समझा। उन्होंने ये समझा कि ये देश मेरा है, मुझे इसे स्वतंत्रता दिलानी है। तो ये चीज़ उनकी हम सोच सकते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे लिए कीमती है। 1888 में वे लंदन अपनी पढ़ाई करने के लिए चले गए। आप ये सोच सकते हैं कि उन्होंने लंदन से पढ़ाई की थी। और 1893 में उन्होंने वकील के काम के लिए वे दक्षिण अफ्रीका गए थे। 22 मई 1894 को उन्होंने नाटाल इंडियन कांग्रेस में वे नेता बने। उन्होंने अपनी एक कांग्रेस पार्टी बनाई और उसमें वे नेता बने। उन्होंने अफ्रीका में क्या देखा, वे नस्लीय भेदभाव हुआ था उनके साथ। उनके पास ट्रेन में फर्स्ट क्लास की टिकट होते हुए उन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ गोरे लोगों को ही फर्स्ट क्लास में यात्रा करने की सुविधा होती थी। आप सोच सकते हैं भारतीयों का रंग थोड़ा सा येलोइश डार्क होता है, तो लेकिन उनके साथ उन्होंने यही चीज़ देखी कि दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ भेदभाव हुआ है। क्योंकि महात्मा गांधी जी इतने सुंदर नहीं थे, तो उन्हें ट्रेन की फर्स्ट क्लास से निकाल दिया। उनके पास टिकट वगैरह सब कुछ था, लेकिन नहीं, उन्हें सिर्फ रंग के चक्कर में कि वे सांवले हैं तो उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। और अगर आप देखें, रंग कुछ भेदभाव नहीं कर, रंग से कुछ नहीं होता। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं और आप अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी उसका उदाहरण ही है। और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम भूमिका निभाई है। 1915 में वे भारत लौट के आ गए और उन्होंने श्री गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके गुरु थे
के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। और उनके लिए सबसे ज़्यादा उपलब्धि क्या थी? बिहार और गुजरात में चंपारण एवं व खेड़ा के आंदोलन उनके साथ उन्होंने उसमें जीत पाई। और असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनका मेन नेतृत्व था। अब आपको इतना मैंने पढ़ा लिखा सुनाया, लेकिन हाँ, आप उनकी लाइफ से क्या क्या पा सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं। आप देखिए, उन्होंने अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित किया, ना कि अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। आप अगर देखें तो उनके पास सब कुछ था, सब कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया, लेकिन नहीं, उन्होंने ये सोचा ये देश मेरा है, मुझे इन देशवासियों के लिए कुछ करना है। अगर हम सब के अंदर भी ये सोच आ जाए तो हम जरूर अपने भारत को फिर सोने की चिड़िया जरूर बना सकते हैं। यही होता है कि आपको अपनी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाना है जो आप सोचिए। महात्मा गांधी जी का आज नोट पे, इंडियन करेंसी पे चेहरा बना हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया कि वो जो जिस नोट से, जिस करेंसी से भी अपनी लाइफ को लग्जरी बना सकते थे, आज वो हर एक के पास उनकी फोटो के रूप में है। तो आपको यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और आप ये सोच सकते हैं कि उन्होंने कितनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया होगा जब आज उनकी इंडियन करेंसी पे फोटो है। सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट उनकी फैमिली के लिए कि अगर आज उनके फैमिली मेंबर्स होंगे, उन्हें पता होगा कि उनके फैमिली महात्मा गांधी जी का इंडियन करेंसी पे फोटो है। आप ये देखें कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ सहा है, कितने आंदोलन किए हैं। अगर सबकी तरह अगर वे भी सोचते कि नहीं, मुझे इंडिया को इंडिपेंडेंट नहीं करना है, तो ऑब्वियसली नहीं हो पाता। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि मुझे ऑब्वियसली इंडिया को इंडिपेंडेंट करना है, और उन्होंने उसमें अपना मेन रोल प्ले किया। आप ये सोचे कि इंडिया इतना, जिस प्रकार से आज आप खुले आसमान में सांस ले पा रहे हैं, उस प्रकार से आप आई थिंक ना रह पाते। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ महात्मा गांधी जी के द्वारा ही ये आपके साथ हो पा रहा है। तो आपको उनकी जो डेथ है वो 30 जनवरी 1948 में हुई थी। और उन्होंने मतलब उनकी जो डेथ है वो गोडसे, आई थिंक आपने नाम सुना होगा, नाथूराम गोडसे। उन्होंने बिरला हाउस के प्रार्थना मंदिर स्थल पर 3 गोली मार के उनकी मृत्यु हो गई थी। और 30 जनवरी आज भी शहीद दिवस के नाम से या सर्वोदय दिवस के नाम से मनाया जाता है। आप देखिए, उनकी जयंती तो मनाई जा ही रही है, उनका मृत्यु दिवस भी सेलिब्रेट हो रहा है। सेलिब्रेट मीन्स उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें उनके जाने का अफसोस किया जा रहा है। अगर आज वे हम सबके बीच होते तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं। लेकिन हम उनके जयंती पे जरूर हम कुछ ना कुछ उनके वचनों को अपनी लाइफ में लाके, अगर उनकी हम कुछ भी अपनी लाइफ में उनके द्वारा कोई चेंज करें, उन्हें भी ऊपर अच्छा लगेगा कि हाँ, कि मेरा सिखाया हुआ कोई सीख रहा है। तो आपको शायद ये अच्छा लगेगा कि मतलब महात्मा गांधी जी को भी उनके लिए यही श्रद्धांजलि होगी कि आप उनके जीवन के कठिनाइयों को देखें और आप अपनी लाइफ में वो ही चेंजेस लाएं कि जो उन्होंने अपनी लाइफ में करे हैं। उन्होंने जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, वो अपनी लाइफ में आप उनके चेंजेस लाएं। आप उनका देश जिसे उन्होंने स्वतंत्र कराया, आप उसे अच्छी तरह रखें, तो उनके लिए वही श्रद्धांजलि होगी, उनके लिए वही बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। आप ऑब्वियसली महात्मा गांधी जी अब हमारे बीच में नहीं आ सकते, लेकिन नहीं, हम उन्हें उनके अच्छे कर्म को याद करके और उनके कर्मों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके हम उन्हें ऑब्वियसली श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो आप उनकी मैं कुछ आपको स्मृति रूप फोटो दिखाना चाहूँगा जो उनकी पहले की हैं। आई होप आपको अच्छी लगेंगी। इतने आप वे क्लिप्स एंजॉय कीजिए। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराए जाने रे पर दुखे।
आई होप आपको ये क्लिप्स अच्छी लगी होंगी। इन क्लिप्स में यही है कि महात्मा गांधी जी का आपको मतलब लाइफ दिखाई दे रही है, उनकी लाइफ में उन्होंने क्या क्या देखा है, क्या क्या समझा है, आप इन क्लिप के द्वारा क्या क्या समझ रहे हो। उन्होंने अपनी उनकी लाइफ, मेरा ये क्लिप दिखाने का मोटो आपको यही था कि आप उनकी लाइफ को देखें कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा है और क्या क्या उन्होंने, आप उनकी क्लिप्स देख के अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को अप्लाई करें और उनकी क्लिप्स को इन्जॉय, आई थिंक आपने इन्जॉय किया होगा और आपको शायद अच्छी भी लगी होंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। एंड लास्टली विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी गांधी जयंती एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।